हेलो फ्रेंड्स, कैप्टन प्रतिका आप सबका स्वागत करती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बच्चा टैंट्रम्स दिखाता है या ज़िद करता है तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जो वो एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब वो ज़िद कर रहा है, एट द राइट मोमेंट, उसी टाइम जब वो ज़िद पे अड़ा हुआ है, उस टाइम पे आप कुछ भी मत करिए। उस टाइम पे अगर आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे तब वो बात बिगड़ेगी। आप अगर उस पर उसको सॉल्व करना चाहेंगे प्रॉब्लम, तब भी बात बिगड़ेगी। इसको छोड़ दीजिए। आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जब आपको पता चल जाए कि ये टैंट्रम्स शुरू होने वाला है, अभी ये ज़िद्दी करना शुरू होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उसको दो चॉकलेट दिया आपने, आप वो सेकंड चॉकलेट मांग रहा है, आपको पता है आप उससे मना कर रहे हो, मैंने पहले बोला था एक ही दूंगी। वो दूसरा मांगने जिद करने वाला, आपको पता है इसका जिद जब चालू होगा तो किस लेवल तक जाएगा, तो आपको पता है कि यहीं पे स्टार्ट हो रहा है। एट दैट पॉइंट आप एक चीज़ कर सकते हो, या आप जब उसका जिद वो चालू कर चुका है, टेंट्रम्स चालू हो गया, जिद कर रहा है, सर पटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेट इट बी, लेट हिम डू इट। जस्ट इग्नोर करो उसको, करने दो। जब वो थोड़ा शांत हो जाए तब आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो। अब मैं आप पहले वाले पे आती हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब शुरू होता है टैंट्रम्स दिखाना, जब गुस्सा दिखाना चालू होता है, तब क्या करें। सबसे बेस्ट उपाय होता है डाइवर्ट करो। अभी मेरे ट्विंस हैं, दोनों में अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है टैंट्रम्स दिखाने का। पहले थोड़ा ज़्यादा था, तब मैं एक डाइवर्ट करने के लिए किट रखती थी। उसमें मैं आपके लिए एग्जाम्पल किट मैंने ये बनाया है। जैसे इस पर मैं हमेशा अपने पास में प्रिंट आउट्स रखती हूँ। इससे क्या होगा, अब मुझे पता है वो जिद करना चालू करने वाला है, मैं उससे बोलती हूँ चलो जल्दी आओ, मेरे को तुमको कुछ दिखाना है, ऐसे बोल के लाती हूँ। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो वो रेगुलरली नहीं देखता है, बस सिर्फ वही चीज़ें मैं रखती हूँ। रेगुलरली वो देखेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब मैं वो पार्क काफ़ी बार जाता है, उसे पता है पार्क में क्या क्या है, तो मैं ये फ़ोटो दिखाती हूँ उसको, बोलती हूँ देखो ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड ये टूट गया था, फिर मैकेनिक आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ भी स्टोरी बिल्डअप करके बोलती हूँ, और वो उसमें इनग्रोस हो जाता है। ये एक बाईसाइकिल का, ये अपने पापा के साथ गया था साइकिल लेने के लिए, इसको रेड साइकिल पसंद था, ग्रीन हेलमेट पसंद था, कुछ भी, एनीथिंग। बच्चों को कुछ भी चलता है यार, उनको सिर्फ डाइवर्ट करना है। पर ये ध्यान रखें, आप जो भी पिक्चर्स रख रहे हो वो सब चीज़ में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। कार है तो आज पापा कार लेने जा रहे हैं, यही वाला लेने जा रहे हैं, तुम जाओगे। एनीथिंग। झाड़ू में, पहले मेरे बच्चों को झाड़ू पता नहीं क्यों बहुत पसंद था, तो मैं इसको दिखा देती कि देखो झाड़ू लेके घूम रहा है, ये झाड़ू हम लोग इससे खरीदते हैं, लगाते हैं इनको, ये पैदल क्यों चल रहे हैं, इनके पास कार होना चाहिए, ऐसे वगैरह। मतलब कुछ भी बोलो यार, बस उनका माइंड डाइवर्ट करना है। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल। दूसरा, ये एक ऐसे ये ग्लास बन जाता है। अब एक दिन मम्मा जा रही थी, मम्मा के पास ग्लास नहीं था, पानी पीना था, फिर ये हम खरीदा। कुछ भी बकवास स्टोरी सुना दो, अच्छा स्टोरी उनको सब चलता है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए बस। कार्स, एक को कार्स बहुत पसंद है तो उसके लिए दो कार्स जो वो रेगुलरली नहीं देखता है, इसीलिए उसको अच्छा लगेगा वो चीज़, क्या मेरी कार है, नया कार, सो वो डाइवर्ट हो जाएगा। एनीथिंग। एक को लिखना बहुत पसंद है, पर मैं उसको मार्कर कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि मार्कर से बच्चा क्या कर सकता है सबको पता है। पर मैं मार्कर रखती हूँ ऐसे मौक़ों के लिए कि जब कुछ ना कुछ करके उसे शांत करना ज़रूरी है। उसे मार्कर और ये नोट पैड देती हूँ, बहुत खुश हो जाता है, भूल जाता है क्या करना था। जब वो शांत हो जाता है फिर उठा के रख देती हूँ। और जब वो सेकंड टाइम मांगता है कि मम्मा मार्कर कहाँ गया, वो तो पापा ले गए ऑफिस, पापा से फ़ोन करके दिखवा दी, सुन बुलवा लेती, पापा बोलते हैं हाँ बेटा हम आज शाम को लेके आएगा, शाम को बोलते हैं हम भूल गया, ऐसे 2-3 दिन करते हैं वो भूल जाता है। और ये एक चीज़ का ध्यान रखेगा, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें और भी कुछ है। एक पेंगुइन पुराना टॉय, ये एक पुराने टॉय का था, उसे बहुत पसंद था पेंगुइन। जो बच्चों के पुराने टॉयज़ होते हैं उसे एक बार रख दिया करो और 3-4 महीना बाद निकालो, उसे उस पुराने टॉयज़ में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये उसमें था, इस तरह से कुछ और चीज़ें भी है इसमें। तो माई पॉइंट इज़ कि बच्चों को जब आप ये एक चीज़ दे रहे हो तो उसे ये नहीं पता चलना, अब हर बार यही मत दो, तो उसे क्या लगेगा मैं जिद करता हूँ तब मम्मी मेरे को वो सामान ला के देगी, नहीं। इसीलिए हर बार एक ही चीज़ मत देना, अलग अलग चीज़ देना, पर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। दूसरा चीज़ जो मैं सेकेंड पार्ट आपको बता रही थी, ये तो डाइवर्ट करने का बात रहा। अब मुझे लगा उठ गया, सो रहा है मेरा बेटा, तो आई एम सॉरी। हाँ, तो सेकंड पार्ट जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए जिद दिखाते दिखाते, तब उसके जाके हग कर लीजिए। वो आपको हग करने देगा, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रोकन है और बहुत देर तक रोया, ये सब किया, इसीलिए वो आपको हग करने देगा। फिर आप उसको पुच्ची उच्ची दो, फिर प्यार से समझाओ क्या हो बेटा तुम ऐसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये वो एवरीथिंग। ओके, ये था 2 पार्ट्स ऑफ हैंडलिंग अ टैंट्रम। अब बहुत
सारे तरीके होते हैं टैंट्रम्स दिखाने के बच्चों में भी। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा कई बार टैंट्रम्स दिखाता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर दिखाता है। उस टाइम क्या करें, उस टाइम आपके पास में कुछ भी इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इग्नोर करो। एक होता है ट्रॉमेटाइज होके वो टैंट्रम्स दिखाता है, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट मत करो। अगर आप रिएक्ट करोगे, उससे आप बात करने जाओगे तो वो और ज़्यादा नाटक करेगा, बातें करेगा। ट्रॉमेटाइज में क्या होता है, एक भी आंसू नहीं निकलते हैं बच्चे के, वो सिर्फ चिल्ला रहा है। तो मैं बोलती हूँ ऐसे मौके में तो आप बाद में भी जाके बात मत करो। आप एक बार, दो बार, तीन बार करेगा, वो चौथी बार सोचेगा यार मेरे को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है, वो करना उसका कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पब्लिक टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घर पे तो आप चलो ये सब कर ली, आप शॉपिंग मॉल में हो या एयरपोर्ट पे हो, बच्चा चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कर दिया, जिद करने लग गया, तब क्या करें। इसका एकमात्र उपाय फिर से यही है कि डिस्ट्रैक्ट करना। डिस्ट्रैक्ट कैसे करना, अरे आइसक्रीम किसको खाना है, मैं स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, वन एग्जाम्पल। ऐसे करके आपको डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि पब्लिकली आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये पब्लिक का जो उसका टैंट्रम्स दिखाना है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा जब आप घर के टैंट्रम्स उसको हैंडल कर लोगे, धीरे धीरे कम कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो विल बी फाइन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एज आई ऑलवेज से, अप्रिशिएट करो। जैसे कि एक बार वो आपके साथ गया शॉपिंग करने, बिल्कुल भी जिद नहीं किया, आपकी सारी बातें मानी, उसको आप अप्रिशिएट करो। सब घर आते ही बताओ, पापा को फ़ोन करो, पापा घर पे, जो घर पे है घर वालों को बताओ। आज पता है, उसके सामने ऐसे बताओ कि वो सामने बैठा है, आप उसको दिखा के नहीं बता रहे हो, पर उसको लगना चाहिए मेरे पीछे से मम्मी मेरा बात कर रही है। आज पता है, आज वो गया था मेरे साथ, एक बार भी जिद नहीं किया, वो इतना बड़ा हो गया है ना आजकल, इतना समझदार हो गया है। ऐसे करके उसे लगना चाहिए हाँ मेरा कितना बड़ाई हो रहा है, मैं कितना अच्छा काम करने लग गया हूँ। ये भी बहुत काम करता है। फिर से वो जिद नहीं करेगा, और जिद नहीं करके तुरंत आपको बोलेगा देखो हम जिद नहीं किया। तो हग हिम, कैसे, मैंने वाओ थैंक गॉड यू आर सो स्वीट, जस्ट अप्रिशिएट हिम। इसके अलावा जैसे मैं बताती हूँ, दर्शन हर्षित, दो जुड़वा बेटे मेरे, दर्शन का आदत था कि वो हमेशा जब बात कर रहे हैं बीच में बोलते हैं। ये हर बच्चों का आदत होता है मोस्टली, पर हर्षित से ज़्यादा दर्शन बहुत बोलता था। तो मैं उसे हमेशा से बोलती थी कि मेरा बात फिनिश होने दो फिर तुम बोलना। तो ऐसे करते 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 हर बार, एक स्टार्टिंग में तो नहीं सुनता, पर मैं हर बार उसको बोलती मम्मा का बात फिनिश होने दो फिर तुम बोलना, फिर हम तुम्हारा बात सुनेगा। एक दिन अचानक से वो एक बार मम्मा मामा बोला, इग्नोर की, मैं बात कर रही थी सामने वाले से। अच्छा, फिर जब बात मेरा ख़त्म हो गया, फिर वो मेरे को बुला के बोलता है मम्मा देखो हम बीच में नहीं बोला। ही हिमसेल्फ टेलिंग मी दैट सी आई डिड द राइट थिंग। अब फिर उसे वही किस लिए बोला, क्योंकि उसको पता है अगर वो अच्छा चीज़ करेगा उसको इतना अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा, उसको बड़ा ही होगा। सो दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स, आई होप इट हेल्प्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट पे छोड़िए। थैंक यू।